कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है, जिसे स्पीकर ने मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कौमी असम्बली इजलास का इजलास स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ। लीगी रुकन बिलाल असर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। इस मौका पर अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की और नो नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरामीम मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 67 और दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम में यह कहा गया है कि अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में यह कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। और खबर यह है कि बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फौज पर इल्जामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की। SIFC क्या है और मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के जरिए पहुंचा है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा, उसने IG पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया, जबकि मरियम नवाज भी फाशिस्ट हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बानी पीटीआई सियासी मफादात के लिए इदारे को सियासत में घसीटना चाहते हैं। जेल से अब नई कहानी घड़ी गई है। इनको पता है इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता ताड़न ने कहा कि बानी पीटीआई ने पहले कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, अब यकदम तरले मिन्नतें शुरू कर दी गई हैं। नई फिल्म आई है, मुझसे प्लीज बात करो। इनका सोशल मीडिया कौमी सलामती इदारों के हवाले से मुनज़्ज़म मुहिम चलाता है। जब आपका दिल करता है तो साइफर लहराते हैं और IMF को खत लिखते हैं। पहले कहा गया कि छोड़ूंगा नहीं, अब प्लीज मुझसे बात कर लो। आप झूठा बयान गढ़ते हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। कभी कहा जाता है कि बानी पीटीआई नहीं तो ये मुल्क नहीं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं, ये इनकी एक नई साजिश है। मजीद बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया, आज वहां हालात खराब हैं, दहशतगर्दों को आप बसाएं। 9 मई हमले करके कहते हैं कि प्लीज बात करो। इनको ये बात काबिल कबूल नहीं कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। मुईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है। मानसून बारिशों के बावजूद शुरका मुतालबात की मंजूरी तक वहां पर मौजूद है और धरना जारी रखने के लिए पुरअज़म है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब ने IPP से मुआहदे किए। धरने से 25 करोड़ आवाम में उम्मीद की किरण पैदा हुई। बिजली के बिल अदा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। भारी बिल के साथ बच्चों की तालीम और किचन मुश्किल बन गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि IPP से मुआहदे आवाम के सामने लाए जाएं। वुज़रा कहते हैं कि IPP से बात नहीं कर सकते और मुआहदे सामने नहीं ला सकते। यह हुकूमती मजबूरी नहीं, नाअहली और नालायकी है, करप्शन है। हुकूमत की नाअहली का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हकाइक कौम के सामने नहीं लाए जाते। हाफिज नेमुर रहमान का कहना था कि IPP के मुआहदे पर पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुए। PTI हुकूमत में 35 कंपनियों से बातचीत की गई। मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब ने IPP से मुआहदे किए। उन्होंने कहा कि FBR के 22,000 मुलाजमीन है। FBR करप्शन का धंधा करता है। 1,000 अरब रुपए की करप्शन FBR के जरिए होती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए कॉरिडोर मंसूबे बनाने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लिया तक 2 रवैया सड़कें बनाई जाएंगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रवैया सड़कों में तब्दील किया जाएगा, जबकि शोरकोट झंग चिराग वाली तक नई 2 रवैया सड़कें बनाई जाएंगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात के आगाज का हुक्म दे दिया है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म के खिलाफ इकट्ठे खड़ा होना होगा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बेरोजगारी, गुर्बत और गैर मुसावी दौलत की तकसीम से इंसानी स्मगलिंग में इजाफा हुआ। तरक्की पजीर ममालिक को गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग का सबसे ज्यादा सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़म गैंग सरगर्म है। FIA इन गैंग्स की सरकोबी के लिए हमा वक्त चौकस है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाया जा चुका। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अक़वाम आलम को कसीरुल जहती मुश्तरका इक़दाम उठाने की अशद जरूरत है। मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलर्स लालच में हजारों लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इंसानी स्मगलर्स के हाथों कई खानदान अपने प्यारों से जुदा हो चुके। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को आज इस घिनौने जुर्म के खिलाफ इकट्ठे खड़ा होना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग इंसानी हकूक, वकार और आज़ादी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आइए मिलकर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही पैदा करें और इंसानी स्मगलिंग की वजूहात का तदारुक किया जाए। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का कहना है कि किसी फर्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। एक बयान में डॉक्टर रागिब नईमी का कहना था कि इस तरह के जज्बाती इकदाम से अकीदे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को नुकसान पहुंचता है। किसी फर्द, गिरोह या जत्थे को ना शरीयन और ना ही कानूनन इजाजत है कि खुद अदालत लगाते हुए किसी के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करे। जबकि दूसरी जानिब एबटाबाद की तहसील लोअर तनावल के गांव बदियाल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हालिया बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ और मेहनत कश का मकान जमीन पोस हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी और 5 अफराद मुजाना तौर पर बच गए। महंगाई के दौर में मकान तामीर करना इंतहाई मुश्किल हो गया। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेकर माली इमदाद फराहम करने की अपील की। और नाज़रीन, जैकबाबाद में भी चंद मिनटों की बारिश ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली। बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हर तरफ बारिश और नकासियाब का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। म्यूनसिपल इंतजामिया के पास 400 मुलाजमीन होने के बावजूद भी बारिश का पानी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। बारिश को 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बिजली बहाल न हो सकी। आपको बताते चलें कि जैकबाबाद में चंद मिनटों की बारिश ने सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर ली। बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हर तरफ बारिश और रुकासियाब का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। म्यूनसिपल इंतजामिया के पास 400 मुलाजमीन होने के बावजूद भी बारिश का पानी निकालने के कोई इकदाम नहीं उठाए गए। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन बार्सिलोना स्पेन में शोधा पाकिस्तान को खसूसी खराज अकीदत। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में शोधा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत स्पेन के सदर चौधरी इमरान अख्तर, मोहम्मद सलमान गोंदल, स्पेन के कम्युनिटी एक्टिविस्ट मोहम्मद साजिद गोंदल, मिर्जा बेग ने की। यूरोप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फरहान अख्तर महर ने पाकिस्तान के शोधा को होमलैंड हीरोज का दर्जा दे दिया। फरहान अख्तर महर ने कहा कि शोधा हमारा असासा है और हम पूरे यूरोप में उनकी कुर्बानियों की दास्तान बयान करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के मेंबरान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों को सराहा। फाउंडेशन के मेंबरान और शुरा ने बनू में शहीद पाक फौज के जवानों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी और यकजहती की। पाक फौज की कुर्बानियों को न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जाता है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पाक फौज की सरगर्मियों को बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का बार्सिलोना स्पेन में शोधा पाकिस्तान को खसूसी खराज अकीदत। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में शोधा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन का बार्सिलोना स्पेन में शोधा पाकिस्तान को खुसूसी खराज अकीदत। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में शोधा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पजिशकियान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी तकरीब में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी शिरकत की। हल्फबरदारी तकरीब में 80 से जायद ममालिक की अहम शख्सियात शरीक हुई। ईरान के आइन के मुताबिक नौमुंतखब सदर को ओहदे का हल्फ पार्लिमान में लेना होता है। सदर को हल्फ उठाने के 2 हफ्तों में काबीना का इंतखाब करना होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने इतवार के रोज नए सदर के तौर पर मसूद पज़ेश्कियान के नाम की तौसीह कर दी थी। ये दोस्ती ए दोस्त तेरे दम से है। दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन को मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है। लफ्ज दोस्ती एहसासात और जज्बात से सरशार एक ऐसा नाता है जो सोने से ज्यादा महंगा है। दोस्ती इंसान के अजीज तरीन रिश्तों में से एक है। दुनिया में असल गरीब तो वो है जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं। ये दोस्ती हर दुख सुख खुशी गम में साथ निभाती है, जो हम मजाज लोगों के दरमियान बेहतरीन समाजी रिश्ते का सबूत है। तफसीलात अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद जवेद असलम की इस रिपोर्ट में देखिए। से भी महंगा आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आपस की रंजिशों, इख्तलाफात और कुदूरतों को खत्म करके दोस्ती को परवान चढ़ाना है। अहमदपुर सियाल के शहरी कहते हैं कि दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है और कायनात में मेरी सोच के मुताबिक जो है ना, दोस्त खून का रिश्ता होता है, भाइयों का। अब दोस्ती का जो है ना एक अजीम रिश्ता है, इससे बड़ा मेरी सोच में कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। अजीम रिश्ता है और सोने से भी महंगा है। दोस्त जो है दोस्त का असासा होता है और हर इंसान को चाहिए अच्छे दोस्त रखने चाहिए और जो उसके दोस्त मुखलिस हो, जो उसके मुश्किल वक्त में काम है और उसके काम आ सके। दोस्ती एक मजबूत, मुस्बत और पुख्ता रिश्ता है। दोस्ती मोहब्बत, कुर्बानी, वफादारी, एतमाद और इत्तेहाद की एक खूबसूरत माला है। चौधरी मोहम्मद जवेद असलम को जद्दा में पाकिस्तान का शानदार मौसीकी का प्रोग्राम 2 अगस्त को मुनाकिद होगा। जद्दा सीजन के तहत जद्दा और करीब जवार के शहरों में रहने वाले तारिकीन वतन के लिए सऊदी इदारे ने तफरीह प्रोग्रामों का एहतमाम किया। 2 अगस्त को इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शानदार मौसीकी के प्रोग्राम मुनाकिद होंगे। पाकिस्तान से मशहूर नौजवान गुलकार बिलाल सईद, आइमा बेग, सोनू डांस ग्रुप, मारूफ मजाहिया फनकार काशिफ खान और रबीका खान शानदार प्रोग्राम पेश करेंगे। मौसीकी प्रोग्राम में शिरकत के लिए 35 रियाल का टिकट रखा गया है। प्रोग्राम मैनेजर नौशीन वसीम और उनकी टीम की जानिब से वसी इंतजामात भी किए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में मजीद 5 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहरियों की सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम करती हुई नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मजीद 5 तहसीलें बनाने की असूली मंजूरी दे दी गई। नई बनने वाली तहसीलों में तहसील न्याज़बेग, तहसील शादरा, तहसील जल्लो, तहसील नश्तर और तहसील सदर शामिल होंगे। नई 5 तहसीलों के बनने के बाद लाहौर में तहसीलों की तादाद 10 हो जाएगी, जबकि लाहौर में इस वक्त तहसील रायवेंड, तहसील सिटी, तहसील शालीमार, तहसील कैंट और तहसील मस्टोन मौजूद है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। टास्क फोर्स में महकमा खजाना पंजाब, महकमा जंगलात और महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी टास्क फोर्स में शामिल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे प्याफ अंजम निसार ग्रुप का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जलसे में तब्दील। मुकामी होटल में होने वाले इजलास में ईसी मेंबर्स, लाहौर भर की मार्केटों के सदूर, एसोसिएशन के सरबराहान, कारोबारी बरादरी और ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार ने कहा कि हमारे ग्रुप ने हमेशा लाहौर चैम्बर में ताजरों और कारोबारी बरादरी की खिदमत की है। इस हवाले से देखते हैं कि अली फारूक की रिपोर्ट। प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप
کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ میٹنگ مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی، جس میں ای سی ممبران، شہر بھر کی مارکیٹوں کے صدور، ایسوسی ایشنوں کے سربراہان سمیت بڑی تعداد میں کاروباری برادری اور تاجروں نے شرکت کی۔ تقریب میں پیاف میاں انجم نثار گروپ کی طرف سے لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے لیے نامزد امیدواروں ملک احد امین، رانا شبان، عامر علی، شیخ عمر سرفراز، عرفان احمد قریشی، رانا نثار، عبد المجید اور دیگر بھی شامل تھے۔ اس اجلاس کی صدارت پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار نے کی۔ اس موقع پر پیاف کے چیئرمین فہیم الرحمان سہگل، سابق چیئرمین پیاف میاں ابو ذر شاد، لاہور چیمبر کے سابق صدر محمد علی میاں، لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری، نائب صدر عدنان خالد بٹ، آل لاہور ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر میاں مبشر سعید اور دیگر اس موقع پر بھی موجود تھے۔ اور بزنس کمیونٹی جانتی ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے لوٹا، جس بندے کو پیاف نے اتنی عزت دی، اب وہ کہتا ہے کہ جی میرے سمدھی۔ جو ہمارے سامنے گروپ آیا ہے اس کا نیریٹو بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک ذاتی لڑائی کو لے کے بزنس میں کودے ہیں اس الیکشن میں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں 24 ستمبر کا جب سورج غروب ہوگا ان کے اس نیریٹو کو یہ لاہور کی بزنس کمیٹی دفن کر دے۔ یہ ہماری پنجاب انڈسٹریل ٹریڈر فرنٹ ہے، ہم پنجاب انڈسٹریل ٹریڈر فرنٹ کے فورم سے انجم نثار گروپ کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ احمد پال صاحب کا بھی برحق گزارش یہ ہے کہ الیکشن تو اپنی جگہ پہ ہے، ہم نے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں کرنی، ایک لمحے کے لیے ہم نے نہیں سوچنا کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے، عزت اللہ بیلٹ بکس والے دن دے گا۔ میاں صاحب بلے شاہ نے آپ کے لیے ایک شعر شاید کہا ہے کہ ہر خون وچ وفا نہیں ہوندی، نسلاں بیچ کے یار بنایا کر۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ رہ گئے ہیں یہ آپ کے نسلی یار ہیں، اور جو بے نسلی تھے وہ چلے گئے ہیں ڈرائنگ روموں میں۔ ہم نے جانا ہے مارکیٹوں میں، بلکہ نکل چکے ہیں۔ پیاف انجم نثار صاحب اب تک تقریباً 16-17 کینڈیڈیٹس کا اعلان کر چکے ہیں۔ جو باقی پلیئر ہیں مارکیٹ میں، گمنام پلیئر کچھ نظر نہیں آ رہے، قانونی نوٹس بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈرا رہے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی کچھ نہ کچھ بے جگہ دھمکیاں آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہے مارکیٹوں میں۔ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ یقین جانیے جو آپ نے قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، جو کمیونٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ نے ہمارے لیے سڑکوں پر کھڑے ہو کے پسینہ بہایا ہے، ہمارا خون انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کے راولپنڈی دھرنے کے دوران شرکا کا جوش و جذبہ دیدنی ڈی چونک جانے پر اسٹارٹ۔ دھرنے میں موجود لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ ڈی چونک اور پارلیمنٹ بھی جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعمان چودھری سے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنما لیاقت بلوچ صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج جماعت اسلامی کی جانب سے 5واں روز بھی دھرنا جاری ہے، تو کیا وجہ ہے کہ حکومتی جو ذمہ دار ہیں وہ مطالبات کیوں نہیں مان پا رہے، اور مطالبات کیا مانے جائیں گے؟ اگر مطالبات نہیں مانیں گے تو کیا راولپنڈی میں ہی دھرنا قائم پذیر ہوگا یا آگے جانے کی کوئی توقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا دھرنا 5ویں دن پوری جوش و جذبے کے ساتھ اور عظیم الشان اور شاندار طریقے سے جاری ہے۔ یہاں عوام بھی شامل ہیں، کارکنان بھی شامل ہیں، سیاسی اور دینی ورکرز بھی شامل ہیں۔ کل خواتین کا بھی بہت بڑا پروگرام یہاں ہوا ہے، تو یہ دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ عوام کے جذبات کا ترجمان دھرنا ہے، عوام کے مسائل کے لیے حل کے لیے اور ریلیف کے لیے دھرنا ہے۔ اور ہمارا جو حکومت نے خود مذاکرات کی دعوت دی تھی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس دعوت کو قبول کیا، میری سربراہی میں کمیٹی بنی، ایک راؤنڈ ہو گیا، اور اس راؤنڈ کے بعد پھر طے پایا تھا کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے، انہوں نے وہ بنا دی ہے، اس کی بھی انہوں نے مجھے آگاہی دی ہے۔
अभी हम अपनी कमेटी का इजलास कर रहे हैं और इस इजलास के बाद मैं उनको आगाह कर दूंगा और मुझे उम्मीद है कि भी अगला राउंड भी होगा और हुकूमत के लिए ये एक अच्छा मौका है कि भी उनके पास लोगों को सामना करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त देख लें कि ये धरना आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है, लोग इसकी तायद और इसकी पुश्त पे खड़े हैं, तमाम जमातें और उलमा इसकी हमायत कर रहे हैं। खुद वज़रा की कमेटी में वज़रा ने कहा कि हमें आपके मुतालबात की बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, जायज़ समझते हैं। अब जो पाकिस्तान की फ़िस्कल सूरत हाल है उसमें इसका क्या रास्ता निकालें। अगर नीयत ठीक होगी, अज़म होगा, आवाम का दुख दर्द होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकल आएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मुज़ाकराती कमेटी है जो हुकूमत के साथ बैठी हुई है, क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है लॉलीपॉप देगी या कोई मज़ीद जो है इसका हल निकालेगी? देखें, ये तो हुकूमत पर है कि इसको लटकाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। हमारा धरना तो यहाँ मौजूद है, कराची में शुरू हो जाएगा, पेशावर में शुरू हो जाएगा, फिर लाहौर और कोयटा में शुरू हो जाएगा। फिर हम यहाँ बैठने के लिए तो नहीं आए, अगले मरहले का भी ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह ये अवामी मसाइल के हल के लिए जो आवाज़ है ये पूरे मुल्क में फैलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लियाकत बलोच साहब की हमने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मान लेती, जो अवामी मुतालबात हमने पेश किए हैं वो जब तक हमारी हुकूमत से नहीं हो जाते, हम यहाँ पर धरना देते रहेंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का बरवक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी। डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, अगवा, चेक डिसऑनर और धोखाधड़ी के 31 मुकदमात जेर बहस आए। तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतादिद तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की गई। वार्निंग्स और शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।